लेकर राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग की हठधर्मिता के आगे राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है और चुनाव समय पर कराने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हल्ला बोल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इन चुनावों को नवंबर-दिसंबर तक टालने के मूड में है। आखिरकार सरकार क्यों चुनाव टालना चाहती है, हम बात करेंगे पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई 2026 तक संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जब कोर्ट और चुनाव आयोग लगातार चुनाव कराने की कहेगा तब चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव टालने के लिए अलग अलग हल्फनामे दे रही है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सिरे से खारिज भी कर दिया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाने की तैयारी में है और एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, अब जब कोर्ट कहेगा या चुनाव आयोग कहेगा तब करा लेंगे। ऐसे में दोहरी बात हो रही है और विपक्ष भी इस मामले पर लगातार हमलावर हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से पंचायत और पालिका चुनावों को टाले जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। देखना यह है कि सरकार आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायत और पालिका चुनाव टालने के लिए जो हल्फनामे दिए हैं वो काफी हल्के और बचकाने हैं। बचकाने इसलिए कि भजनलाल सरकार और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर चुनावों को दिसंबर 2026 तक टालने का अनुरोध किया था और कारण बताया था मौसम। मई जून में भीषण गर्मी है, लू का महीना है, जुलाई सितंबर के बीच मानसून होता है, संसाधनों की कमी है, अप्रैल में शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, स्टाफ की कमी रहेगी, ईवीएम संसाधनों की अनुपलब्धता, जबकि ईवीएम को वापस लौटा दिया गया। वहीं प्रशासनिक कारण भी बताया कि वार्डों का आंतरिक और परिसीमन नहीं हुआ है, ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट का लंबित होना भी एक बड़ा कारण बताया। लेकिन ये तमाम ऐसे कारण हैं जो हमेशा होते रहे हैं, सालों से होते रहे हैं। अप्रैल माह में समझ लीजिए पहले से पंजीकरण स्कूलों में होता रहा है। मई जून में भीषण गर्मी पड़ती है, जो आज पहली बार नहीं पड़ रही है, सदियां हो गई तब से मई जून में गर्मी पड़ती है। जून जुलाई अगस्त में बरसात का मौसम होता है, तो वो हमेशा से होता रहा है। सितंबर अक्टूबर में उन्होंने कहा कि फिर जो बरसात खत्म हो जाएगी, सर्दी आ जाएगी, खेती खलिहानी का समय आ जाएगा और हमारे पास स्टाफ की कमी रहेगी, किसान व्यस्त हो जाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे। और एक ओबीसी की रिपोर्ट वाला, ये तमाम जो हल्फनामे में कारण बताए गए उनको राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये कोई कारण नहीं है, आप तो समय पर चुनाव कराइए। क्योंकि हाईकोर्ट के जज का मानना है कि ये जो कारण बताए गए हैं ये तार्किक नहीं है और इनके आधार पर क्या मई जून में लोग अन्य काम नहीं कर रहे या बरसात के महीने में और अन्य काम नहीं होते, सरकारी प्रशासनिक काम नहीं होते, लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टालना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह का हल्फनामा दे रही है। इसीलिए जो राजस्थान हाईकोर्ट है उन्होंने सीधा कहा कि आप तो 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराएं। दूसरी ओर जो विपक्ष है उनका लगातार मांग है। विपक्ष की ओर से कई सदस्यों ने कोर्ट में हल्फनामे दे रखे हैं, लगातार वो याचिकाएं दायर कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इन चुनावों को पहले दिन से ही नवंबर-दिसंबर तक टालना चाहती है और चुनाव से बचना चाहती है, क्योंकि सरकार को लगता है यदि अभी चुनाव करा लिए गए तो पंचायत और पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और सरकार नहीं चाहती कि उनकी इन पंचायत और पालिका चुनाव में हार हो। जबकि आप पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार रही है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी की रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, पंचायत और पालिका चुनाव में हमेशा उनकी ही पार्टियों के जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं। लेकिन न जाने क्यों इस बार भजनलाल सरकार को लगता है कि कहीं न कहीं उनके हार हो सकती है और उस संभावित हार के चलते सरकार पिछले लंबे समय से इन चुनावों को टाल रही है।
जिसके चलते अभी हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया कि अब चुनाव कराने होंगे। लेकिन बताया जा रहा है अब भजनलाल सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेगी कि इन चुनावों को फिलहाल टाल दिया जाए और चुनाव नवंबर दिसंबर माह में कराए जाए, क्योंकि हम ओबीसी वाला जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर एक वर्ग का बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होने वाला है सीटों के वर्गीकरण का लेकर। भाई चुनाव आयोग पिछले लंबे समय से काम कर रहा है। जब आप SC ST जनरल की सीटें निर्धारित कर सकते हो तो उसी जनसंख्या के आधार पर आप OBC की सीटें भी निर्धारित कर दो। इसमें कौन सा नया पेच फंस रहा है। लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि अभी OBC आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है तो OBC आयोग की खिंचाई करें, OBC आयोग से रिपोर्ट लें। और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यही कहा है, OBC आयोग को भी कहा कि भाई अपने आप रिपोर्ट पेश करें। लेकिन यहाँ लगता है चुनाव आयोग जो भी है वो भी कहीं न कहीं सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। चुनाव आयोग एक तरफ तो आज से 6 महीने पहले ही EVM मशीनें मंगवा चुका पंचायत चुनाव के लिए, और जब चुनाव लिंगर होने लगा तो चुनाव आयोग ने वो EVM मशीनें वापस रिटर्न कर दी और करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो गया। अब वापस EVM मशीनें वापस मंगानी पड़ेगी। तो भाई जब राजस्थान हाईकोर्ट कह रहा है कि आप चुनाव जुलाई तक करा दें तो आपको आपत्ति कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है? क्योंकि राजस्थान में अधिकांश सरपंचों का कार्यकाल खत्म हुए, किसी का 2 साल हो गए, किसी का 2.5 साल हो गया। और जो पालिकाओं के चुनाव, क्योंकि अलग अलग चुनाव होते हैं कई बार, तो बहुत सारी पालिकाओं का चुनाव खत्म हुए भी, कार्यकाल खत्म हुए 1-1 साल हो गए। जो प्रशासक नियुक्त किए थे उनको भी कोर्ट ने गलत माना। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए कोर्ट बार बार सरकार को फटकार लगा रही है। लेकिन सरकार नहीं चाहती, अभी भी वो चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा देगी, कहीं न कहीं याचिका दायर करेगी कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों को स्थगित किया जाए और हमें चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए। दूसरी तरफ जयपुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो यहाँ पर मंत्री लोग साफ कहते हैं हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, बस हमें चुनाव आयोग और निर्देश दे दें। तो भाई ये दोहरी बात क्यों? एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कहती है, दूसरी तरफ सरकार के ही जो मंत्री हैं वो मीडिया के सामने कहते हैं कि चुनाव आयोग हमें निर्देश दें तो हम चुनाव करा लेंगे। तो ये दोहरी बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टालना चाहती है। इसीलिए लगातार बहुत सारी सरकार के खिलाफ याचिकाएं लग रही है और विपक्ष भी लगातार इस विषय पर सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि राजस्थान में पंचायत और पालिका चुनाव समय पर कराए जाएं। इसीलिए सरकार चाहती है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में हो, जिससे सरकार को इसका फायदा मिल सके और सरकार दूसरे चुनावों से भी फ्री हो जाए। आखिरकार सरकार को कम से कम राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश की पालना में तो चुनाव कराने के लिए एक बार सोचना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक इस विषय पर नहीं सोचकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में क्या हल्फनामा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या तर्क पेश किया जाए जिससे कि चुनाव को टाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट हमको आदेश दे दे कि चुनाव आप नवंबर दिसंबर में कराएं तो हम चुनाव नवंबर दिसंबर में आराम से करा लेंगे बगैर किसी परेशानी के। क्योंकि विपक्ष ने कहा कि इन्होंने कहा कि अप्रैल माह में स्कूलों का नामांकन होगा, तो ये नामांकन क्या सरकार पहली बार करा रही है? चलो अप्रैल माह में सरकारी स्कूलों में नामांकन पहली बार हुआ, वो प्रक्रिया 15 दिन की थी। मई जून में गर्मियों की छुट्टियां हमेशा रहती है, मई जून गर्मियों का मौसम में, लू भी चलती है, गर्मी पड़ती है। तो क्या इससे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और पंचायत चुनाव तो हमेशा ऐसे ही महीने में होते हैं? क्या शादी ब्याह नहीं हो रहे? तो ये जो तर्क दिए हैं इनको लेकर विपक्ष एक तरह से मजाक भी बना रहा है सरकार का, सत्ता पक्ष का, कि सत्ता पक्ष कोर्ट को कैसे बचकाने हल्फनामा दे रहा है। और कोर्ट ने भी फिर इन तमाम जो तर्क थे उनको खारिज करते हुए एक बार फिर निर्देश दिए। देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार को इन चुनावों को कराने के लिए कोई राहत प्रदान करता है या फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर पंचायत और पालिका चुनाव समय पर होते हैं। क्योंकि यदि पालिका और पंचायत चुनाव समय पर होंगे तो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे और नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो जो अभी वर्तमान में प्रशासकों के माध्यम से पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार फैल रहा है। क्योंकि अब आदमी किसके पास जाए? जो सरपंच थे वो एक्स हो चुके,
जो प्रधान थे सब एक्स हो चुके, जो जिला प्रमुख हैं वो सब एक्स हो चुके, जो मेयर हैं सब एक्स हो चुके, पार्षद है सब एक्स हो चुके। तो जो स्थानीय लोग हैं आखिरकार जाए कहाँ? प्रधान के लिए फिर उनको जो या तो तहसील मुख्यालय में प्रधान बैठता वहाँ जाना, प्रधान तो है ही नहीं, खैर प्रशासक बैठ रहे हैं। और कई स्थानों पर तो सरकार जो कोर्ट ने प्रशासकों की जो उनकी जो शक्तियाँ थी उनको क्षीण कर दिया, प्रशासक को भी अवैध घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या, जो कर्मचारी पालिकाओं के हैं या पंचायतों के, उनकी तानाशाही और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, जो लगातार मुद्दा बन रहे हैं। और आए दिन एसीबी ऐसे अधिकारियों को ट्रैप भी कर रही है। तो क्यों नहीं सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर पालिका चुनाव को राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर समय पर संपन्न करा लेना चाहिए। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।